हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा यूनिट सेल और उनमें आवेवी कणों की संख्या। तो उसके लिए बच्चों आप मेनली किन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि एकक कोशिका के कोने पर जो आवेवी कण होता है उसका कोशिका में 1/8 भाग आता है। फलक का जो आवेवी कण है उसका 1/2 भाग काम आता है। और केंद्र के अंदर जो आवेवी कण होता है उसका संपूर्ण योगदान उसी कोशिका में होता है। और यदि बाय द वे भुजा पर कोई आवेवी कण है तो उसका 1/4 भाग काम आता है। तो इसके बेस पर अपन किसी भी कोशिका में, किसी भी प्रकार की कोशिका के अंदर कुल आवेवी कणों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन की वजह से आप घर पर बैठे रहते हो, तो आपके पास अदर सिचुएशन के कंपेयर में टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं, ताकि आप अपने टाइम का सदुपयोग कर सको और दोनों चैप्टर आप साथ में पढ़ सको। उससे क्या होगा कि एक तो, क्योंकि एक कहा जाता है कि मानते हैं अपन बार बार कि छोटे बच्चों का दिमाग समय के साथ बदलता रहता है और आप भी उसी सिचुएशन में हो। कभी दिमाग बदल गया, मान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास उसका भी मैटर होना चाहिए। और मूड अचानक से खराब नहीं होना चाहिए, वैसे मैं मजाक कर रहा हूं। तो आपको जैसे कि मूड आपका चेंज हुआ, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो मैटर भी आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास रहती है कि ज्यादा हो रहा है, इतना अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके है, तो वही एक रटी रटाई बात है अपने पास, कमेंट में आप उस चीज का सुझाव दे सकते हैं। आपके दिए गए सुझाव पर हम पूरी तरह से उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और आपका पूर्णतया समाधान किया जाएगा। तो करें स्टार्ट आज। तो आज देखिए, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। तो आज अपना टॉपिक क्या है? क्रिस्टल जालक। इस टॉपिक से भी स्टूडेंट दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्रिस्टल जालक खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो क्रिस्टल जालक जब टॉपिक आपके पास है तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में आती है कि आखिर ये है क्या, इसकी क्या परिभाषा अपन बना सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसके अंदर जो आवेवी कण है, मतलब जिससे वो ठोस पदार्थ जिन कणों से बना है, वो एक सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक ठोस का अपना एक निश्चित पैटर्न या सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में वो व्यवस्थित होते हैं। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां मैंने कुछ डॉट्स या कुछ बिंदु में बनाए हैं जो ठोस के आवेवी कणों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या हो गए? ठोस पदार्थ के आवेवी कण। अब मैं यहां जो काम करने वाला हूं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं
ये देखिए दो अवयवी कणों को मैंने एक सरल रेखा खींचकर जोड़ दिया है, इनको जोड़ दिया, इनको इनको जोड़ लिया आपस में, इनको जोड़ लिया। इस प्रकार मैंने ठोस के अवयवी कणों को क्या किया है, केवल सरल रेखाएं खींचकर उन्हें आपस में जोड़ा है और मेरे पास एक त्रिविम संरचना बन गई। और इसी त्रिविमीय संरचना को मैं क्या कहता हूं, क्रिस्टल जालक। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो अपन ने जो यहां किया है उसी को आपको लिखना है। तो क्या किया अपन ने, ठोस के अवयवी कण लिए, उनको सरल रेखाओं से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो एक त्रिविम संरचना अपने को मिली उसको अपन क्रिस्टल जालक कह रहे हैं। तो बेटा क्या परिभाषा बना सकते हैं अपन इसकी, ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़कर बनाई गई त्रिविमीय संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो देखिए कोई नई चीज अपन ने नहीं जोड़ी है, जो दिखा वही लिखा है। ठोस, वापस रिपीट कर रहा हूं, ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़कर बनाई गई त्रिविमीय संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्लियर? तो देखिए ये हो गए अपने पास क्रिस्टल जालक की परिभाषा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्रिस्टल जालक को जो होते हैं उनको 7 समुदाय में वर्गीकृत किया गया। मतलब क्रिस्टल जालक का अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो क्रिस्टल जालकों को 7 समुदाय में रखा गया है जिन्हें क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और इन 7 समुदाय के अंदर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक आते हैं यदि प्रत्येक समुदाय में आधे या सरल क्रिस्टल जालक को अपन सम्मिलित करें तो। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि यदि सरल क्रिस्टल जालक के साथ अन्य क्रिस्टल जालकों को संयुक्त किया जाए तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक अपने पास आते हैं। और इनका जो स्पष्टीकरण है वो सबसे पहले फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेविज के द्वारा दिया गया था। इसी वजह से इस व्यवस्था को ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक है इनको ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अपन जो बात कर रहे थे इस टॉपिक में, इसके अंदर जो मेन बात है वो ये कि आप इसका वर्गीकरण जो है उसको किस टाइप से या किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यहां क्या होता है, मोस्टली जो क्रिस्टल तंत्रों का या क्रिस्टल जालकों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका जो मेन बेस है वो लिया गया है उनके अंदर उपस्थित भुजा और कोणों के आधार पर। और यह पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने यहां एक ट्रिक बनाई है और मैं सोचता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप इस वर्गीकरण को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ये मैं सोचता हूं। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती, आप भी उस पर काम कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि खुद की हुई ट्रिक जो है, बनाई हुई ट्रिक जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है उस स्टूडेंट के लिए या उस बच्चे के लिए। तो आप भी उस पर काम करके देखेंगे। अगर मेरे वाले से आप वाले ज्यादा बेस्ट है तो आप उसका यूज करके उसे याद कीजिए। बस याद आपको करना, भले कैसे भी कीजिए। तो
अपन चलते हैं कि ये वर्गीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं यहां जो गणित एकक कोष्ठिकाओं के जो 7 समुदाय हैं उनके मैं नाम लिखता हूं। एक नंबर पर अपन बता सकते हैं घनीय समुदाय, 2 पर अपन यहां ले सकते हैं चतुष्फलकीय, 3 पर अपन यहां ले सकते हैं विषम लंबाक्ष, 4 पर अपन ले सकते हैं त्रिकोणीय। मैं यहां थोड़ा सा बुक का जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। और 5 पर अपन ले सकते हैं षटकोणीय, 6 पर अपन ले सकते हैं एकंताक्ष, और 7 पर अपन ले सकते हैं त्रिंताक्ष। तो ये 7 प्रकार के समुदाय या क्रिस्टल तंत्र अपन ने यहां लिख दिए। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो किस टाइप से। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आपकी किसी बड़ी कंपनी में एक जॉब लगी, और बड़ी कंपनी का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे मैं यहां बना देता हूं घनी चवित्री सयत्री, घनी चवित्री सयत्री। इसके लिए मैंने क्या किया है कि घनीय के लिए मैंने 2 पहले अंक यूज किए हैं। आप जैसे भी करना चाहो, मतलब आपको ये सीक्वेंस याद करना है, ठीक है ना। बाकी वालों के लिए मैंने पहले अक्षर यूज किए हैं। जैसे चतुष्फलकीय के लिए मैंने च यूज किया है, विषम लंबाक्ष के लिए वी यूज किया है, त्रिकोणीय के लिए त्रि, षटकोणीय के लिए स, एकंताक्ष के लिए ए और त्रिंताक्ष के लिए त्रि यूज किया, मतलब पहला अक्षर यूज किया है। आपको यही सीक्वेंस याद करना है, चाहे आप उसे किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और उस कंपनी के अंदर आपका जो इंप्लॉयमेंट नंबर है वो मैं यहां बता देता हूं। जैसे 324 1121, तो ये भी नंबर आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। इस नंबर की कहां जरूरत पड़ेगी वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गए 7 समुदाय याद करने का तरीका। और मेन बात ये ध्यान रखना, मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यही सीक्वेंस करना है। अब देखिए, यहां अपने को बताना होता है कि इनकी भुजाओं की जो व्यवस्था है वो क्या है। तो घन में तो अपन जानते हैं कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण, यहां भुजा कोण, तो अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि घन के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। और क्रिस्टल तंत्र में अपन कोणों को किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा बीटा और गामा से। और भुजाओं को किससे दर्शाते हैं? ए बी और सी से दर्शाते हैं। अब देखिए बेटा, चतुष्फलकीय के अंदर अब अपने को क्या करना है कि एक एक भुजा में डिफरेंस करते जाना है। जैसे यहां तीनों भुजाएं सेम लिए, तो यहां ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, एक भुजा चेंज कर दी। अब नेक्स्ट टाइम में इस भुजा को भी चेंज कर दूंगा, मतलब तरीका बना रहा हूं, एक सीक्वेंस बना रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, हो गया तेरा। पहली बार तीनों सेम रख दी, सेकंड टाइम एक चेंज कर दी, थर्ड टाइम नेक्स्ट और एक चेंज कर दी, ठीक है ना। कोण यहां पे आपका सिमिलर चलेगा।
कोई चीज सेम। अब इसी सीक्वेंस को आपको रिपीट कर देना है। ए इक्वल बी इक्वल सी, सीक्वेंस पूरा का पूरा सेम रखना है। ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। लास्ट वाला अपने आप याद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं लास्ट वाला को एक बार छोड़ देता हूं। तो यहां तक कोई दिक्कत है आपके? तीन भुजाएं सेम रखी तीनों, बाद में एक भुजा को चेंज कर दिया, नेक्स्ट टाइम एक और चेंज कर दिया, इसी सीक्वेंस को दोबारा रिपीट कर दिया। अब बात आती है कोणों पे। तो यहां देखिए ये सारे कोण वापस सेम रहेंगे, मतलब याद करने का तरीका बना रहा हूं, ठीक है ना। बट अगर मैं इनको 90 डिग्री के बराबर कर दूं तो ये और ये दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब बेटा यहां ये नॉट इक्वल 90 डिग्री होगा। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बट नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं षटकोण के पास। ये दोनों सेम हो गए, चौथा आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, इजीली आप याद रख पाओगे। अब षटकोण सभी जानते हैं अपन, एक 3D ज्यामिति है, ऐसा ही सेम अपनी तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो षटकोण के अंदर अपन जानते हैं कि एक कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। और ये देखिए एक भुजा अपनी तरफ आएगी, भुजा किस तरफ आ रही है? अपनी तरफ। तो यहां जो कोण बनेंगे वो कितने बनेंगे? कितने? 90 डिग्री के, है ना। तो इसका मतलब षटकोण के अंदर अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री और गामा कोण जो वो 120 डिग्री का है। एकंत अक्ष के अंदर अल्फा बराबर गामा, ये तो 90 डिग्री के हो गए, और बीटा कोण जो है ये नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये आपको एक एक्स्ट्रा याद। और इसके अंदर मैंने कहा था कि अपने आप याद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि इसमें कोई भी चीज बराबर नहीं है। यहां तक अपन ने जो पढ़ा है उस मैटर की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल बी, मैंने कहा कुछ भी बराबर नहीं है इस मैटर में, नॉट इक्वल सी, सिमिलर अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। हो गए ना वैसे याद? तो इस प्रकार ये आप इसमें याद कर सकते। अब रही बात कि ये नंबर मैंने यहां क्यों डाले थे, इनका क्या झंझट है, तो उस चीज को आप समझिए ध्यान से कि ये यहां क्रिस्टल जालक जो है ना उनके टाइप है। और इस नंबर से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मतलब पहचानने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। जो पहली एकक कोष्ठिका मैं मान रहा हूं आधे एकक कोष्ठिका सरल, इसको मैं क्या दे रहा हूं? 1 नंबर दे रहा हूं। ये पहली एकक कोष्ठिका मान। बॉडी सेंटर्ड व्यू काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं। एफसीसी को 3 और अंत्य केंद्रित फलक केंद्रित को 3 हो गया और अंत्य केंद्रित को 4। ये सिर्फ पहचानने के लिए लिखा मैंने, ठीक है ना। तो यहां देखिए गाइस, सबसे पहले कितना नंबर आया हुआ है? 3। इसका मतलब ये हुआ यहां 3 जालक आपको रखने हैं, इसमें 2 जालक रखने हैं, इसमें 4 रखने हैं, इसमें 1 2 1, ये जालकों की संख्या है। तो यहां मैं 3 जालक लिखूंगा। तो ये 3 जालक इसी सीक्वेंस का यूज करना मेरे को, मतलब पहले 3 जालक रखने हैं। तो पहले 3 जालक कौन कौन से हो गए मेरे पास? आधे हो गया, बीसीसी हो गया और एफसीसी हो गया। नेक्स्ट टाइम मेरे को कितने जालक रखने हैं? 2। तो क्या रखूं? आधे और
BCC। थर्ड टाइम मेरे को कितने रखने हैं? 4, मतलब मैं 4 को रखूंगा, आधे BCC, FCC और ECC। यहां 1 रखना है तो आधे 1 रखना है, आधे 1 रखना है, आधे 2 रखने हैं ना यहाँ। तो यहां थोड़ा सा आपको चेंज करना है। वो चेंज ये करना है कि 1 नंबर के साथ मोस्टली जैसे यहाँ 2 नंबर आना था, BCC आना था, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहां आप 1 के साथ 4 नंबर डालेंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको इस पॉइंट में आने के बाद। तो इस प्रकार से आप ये पूरी टेबल या पूरा वर्गीकरण तैयार कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। फिर इसमें कुछ इसके एग्जांपल आते हैं। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आने वाला था, जो मैं आपको बता रहा था 2-3 टाइप से, वो इस प्रकार का है। एक क्वेश्चन तो आपसे यहां पूछा जाता है कि आपको 2 क्रिस्टल जालक दे देंगे कोई भी, जैसे आपको दे दिया चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय। आपसे ये कहा गया कि चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय में विभेद कीजिए। तो आप उस विभेदीकरण के अंदर आप ये बताओगे कि चतुष्फलकीय के अंदर उनकी भुजाएं दिखाएंगे और उनके कोण लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिकोणीय के अंदर आप उनकी भुजा और कोण बता देंगे। तो ये आपका एक टाइप क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्वेश्चन यहां से जो पूछा जा रहा है वो ये है कि इस वर्गीकरण को देखकर आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मली क्वेश्चन क्या है कि ये एक ऐसा समुदाय है जिसमें सबसे ज्यादा टाइप के जालक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कहा जाता है कि सबसे बड़े घनीय समुदाय का नाम बताओ, और उसमें कौन कौन से जालक है वो भी पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा घनीय समुदाय कौन सा हुआ? विषम लंबाक्ष, जिसमें चारों टाइप के जालक उपस्थित। आप उनका नाम बता दोगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब मैं जो कह रहा था कि आप कैसे ट्रिक बनाते हो, तो मेरे कहने का मतलब सीक्वेंस आपको ये रखना है। इस नाम की बजाय आपको दूसरा बना के याद करना चाहो तो वो बना सकते हो। अगर सीक्वेंस को बदलोगे तो ये भी बदल जाएंगे। तो आप उस हिसाब से देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये एक अच्छे से टेबल बताई जा सके, आप उनको अच्छे ढंग से याद रख पाओ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई सुझाव है तो आप मेरे को जरूर बताएंगे। मैं उस पर अच्छे से विचार करके और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।